हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु। और हमारा आज का जो टॉपिक है शेषफल प्रमेय। ठीक है, नंबर सिस्टम का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है शेषफल प्रमेय। हमने आपको नंबर सिस्टम के 3 टॉपिक कंप्लीट करा दिए। इकाई का अंक, विभाज्यता का नियम, घात, घातांक एवं करड़ी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शेषफल प्रमेय। मतलब किसी संख्या को किसी संख्या से डिवाइड करने पर शेषफल क्या आता है वो हमें आज चर्चा करनी है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना है कि भाग देने में किसको भाज्य कहते हैं, किसको भाजक। ठीक है, तो आप देखिए, जब भी भाग देंगे यहां जो नंबर लिखा हुआ होता है वो होता है भाज्य, और जिससे भाग देते हैं वो होता है भाजक। और जो जितनी बार भाग जाता है वो होता है भागफल। और भाग से भाग देते देते भागफल के बाद जो रह जाता है उसको कहते हैं शेषफल, मतलब रिमाइंडर। डिवीजर, डिवाइडेंड, क्वोटिएंट एंड रिमाइंडर। ठीक है, शेषफल आपको निकालने के लिए आज हम बताएंगे। ठीक, शेषफल कैसे निकालते हैं। आपको कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि शेषफल कैसे, इस संख्या को इस संख्या से डिवाइड करने पर शेषफल क्या आता है। तो देखिए, हाँ, यहां से एक रूल बनता है, भाज्य बराबर। ठीक है, भाज्य बराबर क्या बनता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। रूल क्या बनता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो इसमें आपको देखिए 2 तरह के हम संख्याएं बताएंगे और उस पर आपको चर्चा करेंगे किस टाइप से आप इनके रिमाइंडर पता करेंगे। देखिए, अभी हमने आपको नंबर सिस्टम में संख्याओं से संबंधित चर्चा की थी। सबसे पहले हमने आपको बताया था प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। फिर हमने आपको बताया था कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं। फिर हमने आपको बताया था कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर कौन से होते हैं, सहअभाज्य संख्याएं। देखिए, सहअभाज्य संख्याओं का मतलब ये होता है, ऐसे 2 नंबर, मान लीजिए एक 11 है एक 10 है। ठीक, ऐसे 2 नंबर जो एक दूसरे से डिवाइड ना होते हो तो उनको कोप्राइम नंबर कहते हैं। भले ही 17 और 4 लिखा हो, एक है 17 एक है 4, ना तो 17 से 4 डिवाइड होता है ना 4 से 17 होता है, तो इन दोनों नंबर को क्या कहेंगे, कोप्राइम नंबर। तो हमने अभी आपको बताया, नंबर सिस्टम में हम ये बता चुके थे, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, अभाज्य संख्याएं। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, भाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, सहअभाज्य संख्याएं। देखिए, सहअभाज्य संख्याएं अगर समझ में ना आई हो तो आप ऐसे 2 नंबर जो एक दूसरे को डिवाइड ना करते हो उनको हम कहेंगे कोप्राइम नंबर। अब बात करते हैं शेषफल की। तो शेषफल हमारे 2 टाइप का हो सकता है, एक तो धनात्मक और एक ऋणात्मक। जैसे मान लीजिए हमें भाग देना है, 8 का हमें भाग देना है 21 में। ठीक, 8 से 21 में भाग देना है। तो अगर हम ये लिखें 8 दूनी 16 बचा 5, या मान लीजिए ये लिख दें 8 से 21 में भाग देना है तो 8 तिया 24 माइनस का 3। देखिए, दोनों शेष है।
8 का अगर मान लीजिए हमने क्या बताया 21 में देना है, 2 बार 8 दूनी 16, 5, ये भी शेष कहेंगे। और अगर 8 का भाग हमें 21 में देना है, 8 तियां 24, तो 24 से 21 गया -3 शेष, इसको भी शेषफल ही कहेंगे। लेकिन डिफरेंस क्या है, ये हमारा धनात्मक है और ये कैसा है, ऋणात्मक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शेषफल की। तो शेषफल 2 का धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। आपको अगर किसी संख्या से भाग देना है तो उस संख्या में आप ये कोशिश करिएगा कि धनात्मक और ऋणात्मक में नजदीक वाला कौन सा है, उसी को हम लिखेंगे। जैसे अभी आपको बिल्कुल सिंपल एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, मान लीजिए 130/17, हम कहें इसका शेषफल बताओ। 130/17 हम क्या कहें, इसका शेषफल बताओ। तो आप बताएंगे 17 का पहाड़ा पढ़िए, 13 में नहीं जाएगा, 0 भी ले लो, 130 में पढ़िए। तो 17 एकम 17, ठीक, 17 सत्ते 119 तक आपको जाना पड़ेगा। इसके बाद 130 में कितना बच रहा, 11। तो आप कहेंगे इसका जो शेषफल है वो है 11। और हम ये कहें इसका ऋणात्मक शेषफल कितना है, तो देखिए 17 सत्ते 119 होता है, 17 अट्ठे कितना होता है, 136। अगर इसका ऋणात्मक पूछे तो 130 से 136 बड़ा है, तो माइनस का जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, माइनस का 6। तो देखिए शेषफल दोनों है, एक प्लस का है एक माइनस का है। लेकिन प्लस का पूछते हैं एग्जाम में, क्या होता है प्लस का शेषफल हमें चाहिए होता है। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन ये लिखा है 80 गुणे, या मान लीजिए 80, इसी को डिवाइड करके लिख रहे हैं हम। 130/17 का आपने बताया 11, हमने मान लीजिए लिख दिया 80 + 50 और बटे में कर दिया 17। अब हम कहें इसका शेषफल बताओ, ठीक। तो आप क्या करेंगे, 80 और 50 जोड़ेंगे, 8 5 13, 130, वही आया, शेषफल 11 लिख देंगे। लेकिन अगर हम यहां से इसको जोड़ने के बजाय डायरेक्ट शेषफल पर ही पहुंच जाएं, जोड़ो, अगर जोड़ है जोड़ना नहीं, घटाना है घटाओ मत, गुणा करना लिखा है गुणा मत करिएगा, भाग लिखा है भाग मत दीजिएगा, सीधा शेषफल पर पहुंचिए। अब अगर हम ये कहें 17 का डिवाइड 80 में करो, कितनी बार हो जाएगा, तो आप कहेंगे 17 चौकू 68, ठीक, और 17 पना 85। तो बताइए 68 और 85 ये 2 नंबर है, 80 के कौन सा नजदीक है, बताओ। 68 और 85 में 80 के नजदीक कौन सा है, ये या 85। तो आपको पता है कि 80 में 5 जोड़ दें 85, और 80 से कितना कम करें जो हम पहुंच जाए 68, तो 12। तो इन दोनों में नजदीक हमारा ये वाला है 85, ठीक। तो जो नजदीक है उसी पे पहुंचिए। तो 17 पना 85 था, 80 कितना आया, माइनस का 5, ये शेषफल निकला है। इसमें देखो 17 का इसमें करिएगा 50 में, तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34 और 17 तियां 51। तो 50 जो है 51 और 34 में किसके नजदीक है, आप कहेंगे 51 के। तो ये भी माइनस का निकला 1, तो -5 और -1 को जोड़ेंगे कितना आया, -6। तो आपका ऋणात्मक शेषफल आया माइनस का 6। लेकिन आपको हमने क्या बताया, एग्जाम में पूछेगा प्लस धनात्मक बताओ। तो देखिए कभी भी अगर ऋणात्मक शेषफल आए, यहां भी -6 ही था, तो आप अगर धनात्मक जानना चाहते हो तो ये नहीं कि ये तरीका गलत है, हमने ऋणात्मक लिया, सही है। आप क्या करेंगे, जो भी हमारा ऋणात्मक शेषफल आया उसमें जितने से हम भाग दे रहे थे उसको जोड़ दीजिए। 17 से -6 अगर हम जोड़ेंगे तो घटाना पड़ेगा, ये माइनस का है, तो घटाने के बाद कितना आया,
देखिए बई शेषफल था, बई था, तो देखिए फिर बई आ गया। उसी तरीके से देखो, इसी से फिर एक समझा रहे हैं हम 130 से ही। जैसे 80 + 50 130 होता है, वैसे ही 13 × 10 भी 130 ही होता है। ठीक है, अगर हम ये कहें इसको 17 से डिवाइड करिए और शेषफल बताइए कितना होगा। ठीक है, आपको हमने अभी बताया गुणा नहीं करना है, गुणा भी नहीं करना है, जोड़ना भी नहीं, घटाना भी नहीं, सीधा शेषफल पे पहुंचो। बताओ 17 में अगर 13 में 17 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? -4 इंटू 17 का अगर 10 में करें तो ये -7। ठीक है, अब देखिए 7, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, मल्टीप्लाई बीच में गुणा है तो 7 चौकू 28 हो गया। देखिए शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए भाग देना है 17 से और हम कहते हैं शेषफल हमारा 28 आया, गलत है। 28 तो हो ही नहीं सकता, शेषफल जो भी होगा वो 17 से कम होना चाहिए। तो अभी ये संख्या 28 है, इसको फिर 17 से डिवाइड करो। तो अब अगर हम 17 एकम 17 एक बार जाएगा तो बचेगा 11। देखो 17 एकम 17 और 28 से 17 गया, 11 बचा। और आप फिर वही करना चाहते हैं कि हमारा 17 दूनी 34 नजदीक है, तो माइनस का 6 आया, फिर आप 17 जोड़ दीजिए, फिर आएगा 11। ठीक, तो हमने आपको दो तरीके एक ही एग्जाम्पल में दोनों चीजों को डिस्कस कर दिया है। चाहे आपका प्लस में लिखा हो, चाहे इनटू में लिखा हो, शेषफल हमेशा प्लस में निकालना। और कैसे? जो संख्या नजदीक हो, भले ही आप माइनस में निकाल लो, आप प्लस में उसको जोड़ के बता सकते हो। एक और, अब एक रूल लिखिएगा। रूल नंबर 1। देखिए अब रूल किसके लिए? जैसे मान लीजिए ये लिखा है 4 की पावर 48 बटे 11। अगर कभी इस तरीके का क्वेश्चन मिल जाए 4 की पावर 48 बटे 11, या मान लीजिए 4 की पावर 52 या 53 मान लीजिए लिखा है, कम से समझाएंगे 53 बटे 11। हम कहें इसमें ये बताओ भागफल कितना होगा, तो आपको 4 का गुणा 53 बार करना है, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे? इस टाइप का देखिए क्वेश्चन आपको जब भी पूछा जाएगा तो ये पावर इतनी सिंपलीफाई दी जाएगी जो आपको हल करने में 30 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्या करना है आपको? ये रूल लिख लीजिएगा, यदि भाजक और भाज्य दोनों को प्राइम हो, इसीलिए हमने इनकी चर्चा की थी, प्राइम, को प्राइम और कंपोजिट की। को प्राइम हो तो भाजक से एक कम करके बची पावर का शेषफल 1 होता है। आप ये रूल याद रखना, यदि भाजक और भाज्य दोनों को प्राइम हो, मतलब दोनों संख्याएं किस तरीके की है? सहअभाज्य, तो भाजक से एक कम करके बची पावर का शेषफल 1 होता है। देखिए जैसे हमने अभी आपका लिखा था 4 की पावर 53 बटे 11, ये हम आपको समझाएंगे। आपको इससे जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के नजर आए आप हल करेंगे। मान लीजिए एक संख्या लिखी हुई है 4 की पावर 53 बटे 11 में शेषफल कितना होगा? अभी हमने आपको रूल बताया कि भाजक और भाज्य दोनों को प्राइम हो तो भाजक से एक कम करके बची पावर का शेषफल 1 होता है। अब बताइए 4 और 11
ये एक दूसरे से डिवाइड हो सकती हैं। 4 और 11 अगर संख्याएं लिखी हो, हम ये कहें ये एक दूसरे से डिवाइड हो जाएंगी, तो आप कहेंगे नहीं। इसका मतलब ये दोनों किस तरीके की नंबर है? कोप्राइम। तो हमने बताया कि इसमें एक कम करके, ठीक है, एक कम करके बची संख्या का, जैसे मान लीजिए 4, ये कितना था? 11। 11 से एक कम करेंगे, भाजक क्या करना है? भाजक से एक कम, 11 - 1 बराबर 10। तो ये 10 बची पावर का जो पावर, देखिए अब 4 एक पावर 10 थी 53, बची कितनी? तो आप एक काम किया करिए कि यहां पे जो पावर है उसका इसमें डिवाइड कर दो। 53 में आपको पता है, 53 में अगर 10 का डिवाइड करेंगे 5 बार जाएगा, आपका शेषफल 3 आएगा। तो इसको इस तरीके से ले सकते हैं, इनटू जो 4 शेषफल बचा है उसको अलग कर दीजिए बटे 11। देखिए क्या करेंगे, 4 पावर 50 अलग, क्योंकि इससे एक कम 10, और 4 पावर 3 को अलग कर लिया। ये हमने बताया एक कम करके बची पावर का शेषफल है। एक कम करके जो पावर 10 बची है इसका शेषफल 1 होता है। तो अगर 1 की पावर 5 होगा वो 1 ही आएगा। ठीक, 1 की पावर 5 क्या होता है? 1। तो 4 पावर 3 हो गया 64, इसका तो हो गया 1। अब ये 64 बचे 11, ठीक, तो 64 एकम 64 बट्टे 11। अब आप निकाल लीजिए, 11 छंगा 66 होता है, ठीक, और 11 पचे 55 होता है। अगर हम नजदीक वाला देखेंगे तो आएगा 66 नजदीक है, -2। हमने बताया शेषफल कभी भी माइनस में आए उसमें ये जोड़ दीजिए भाजक, तो बचा कितना? 11। तो 11 पचे 55 करते तो 9 बचता शेषफल, और 11 छंगा 66 किया तब भी कितना आया? 9। ठीक, एक एग्जांपल और समझ लो। ये तभी लगाना है आपको जब आपका ये नंबर और ये नंबर कैसे हो? दोनों कोप्राइम। देखिए अगर नीचे जो हर लिखा है, हर वाला नंबर अगर प्राइम होगा तो 101% ये दोनों कोप्राइम होंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये प्राइम है, किसी से डिवाइड नहीं है, तो इससे भी नहीं हो सकता। एक और मान लीजिए लिखा हमने क्वेश्चन, 3 की पावर 256 बटे 17। 3 की पावर 256 बटे 17 में शेषफल कितना होगा? में शेषफल कितना होगा? अब हमें ये बताओ, 3 और 17 दोनों कोप्राइम है, तो हमने बताया इससे एक कम करके बचा 16। ठीक, अब 16 का इसमें भाग दो, 16 चौकू 64। ठीक है, 16 का जब इसमें भाग देंगे तो 16 डिवाइडेड करेंगे 256, कितना बचा? 9। फिर 16 का डिवाइड किया 96, मतलब पूरा पूरा विभाजित है, तो ये आया कितना? भागफल 16 ही आया बटे 17। हमने बताया कि पावर में एक कम करके जो आता है उसका शेषफल कितना होता है? 1। तो इसका अगर 1 हुआ तो 1 की पावर 16 1 ही आएगा आंसर। मान लीजिए एक क्वेश्चन ये लिखा है, एक और एग्जांपल समझिए, 7 की पावर 49, ठीक है, की पावर अपॉन में 9 की जगह आप लिख लीजिए 13, क्योंकि प्राइम नंबर लिखो, प्राइम वाला समझा रहे तो प्राइम रखो। 7 की पावर 49 बटे 13 में शेषफल कितना आएगा? अभी हमने आपको बताया प्राइम नंबर जो भी आपका हो उससे एक कम करिएगा, एक कम करने से कितना आएगा? 12। ठीक है, और अगर ये 12 है तो आप क्या करेंगे? ठीक, 12 का 49, 12 चौकू 48, एक शेष बच रहा तो 7 अलग कर दो। हेलो,
यही है ते कोचिंग में आए रहे 5-10 मिनट में। क्या करेंगे आप, 12 एक कम किया 12, 12 चौकू 48, तो एक पावर बची अलग कर दिया उसको। अब ये बताओ, ये जो है इतना तो हो गया 1, अब 7 ही तो बचा, 1 into 7 आपका शेषफल भी हो गया 7। तो आप हमेशा याद रखेंगे ये जो हमने आपको पहला रूल बताया, यदि भाजक और भाज्य दोनों को प्राइम हो तो भाजक से एक कम करके बची पावर का शेषफल कितना होता है, 1। तो आपका पहला रूल कंप्लीट हुआ। दूसरा लिखिएगा, देखिए अभी प्राइम की हमने बताई थी, अब नंबर 2। अब मान लीजिए प्राइम ना हो तो ये आप याद रखेंगे ax प्लस बी की पावर अगर m है अपॉन में a है, ठीक, ax प्लस बी की पावर अगर m है अपॉन में a है तो इसका शेषफल हमेशा b की पावर m आएगा। ये a से ये डिवाइड हो जाएगा, इसमें तो शेषफल बचना नहीं है, बचा हुआ पार्ट उसी का शेषफल निकाल लो। और नंबर 2, आपको ये भी अगर ax माइनस बी की पावर m है तो पावर में अगर माइनस है, ठीक है, तो ये माइनस बी की पावर m आएगा। प्लस होगा तो प्लस में, माइनस होगा, ये अब m डिसाइड करेगा सम और विषम से। सम हो गया तो आंसर प्लस में, विषम हो गया तो आंसर माइनस में। अब एक क्वेश्चन हम आपको बोलेंगे इस टाइप का, एक क्वेश्चन आप लिखेंगे 83 82 की पावर 48/8। हेलो हेलो, यही है वह कोच में, हम बस फुर्सत ही है 10-5 मिनट हम, ठीक। अब आपका जो लिखा हुआ है देखिए नंबर 1, यहां पे अगर b का मान 1 आए, सपोज दैट किसी क्वेश्चन में b का मान 1 आएगा तो आपका आंसर हमेशा बनी तो आएगा, ठीक। तो आपको ये देखना होगा सबसे पहला काम कि क्या इस 82 को, देखिए ये अब हमारा प्राइम नहीं है, 8 है, 82 है, 2 से ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। तो अब हमें क्या देखना होगा कि ये जो संख्या है, ये संख्या इस टाइप से बन सकती है कि मल्टीप्लाई करके यहां पे भी 1 आए। कई सारे क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं जो 1 बन जाता है, जैसे मान लीजिए अगर हम इसको लिखें 8 × 10, ठीक है, प्लस 2, 82 की जगह मान लो अभी 1 का समझा रहे 81 कर लो, प्लस 1 बटे पावर में 48 बटे में 8। इस तरीके का भी कभी भी फॉर्म बन जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको आंख बंद करके आंसर 1 रख देना है, क्योंकि यहां हमने बताया ax प्लस बी अपॉन a अगर है पावर में m है तो शेषफल b की पावर m होता है। ये हमारा उसी फॉर्म में बन गया, तो ये a का आंसर हो गया हमारा, ठीक। और मान लीजिए यहां पर मान लीजिए 79 होता तो इसको हम लिखते 8 × 10 की पावर -1, 80 - 1 79, पावर 48 बटे करते 8, तो ये देखिए -1 की पावर 48, पावर सम है तो आंसर बनी ही आएगा, ठीक। तो आप अब ये हमने आपको रूल नंबर 1 बता दिया कि अगर इस टाइप में बना पाओ कि प्लस में बन या माइनस में बन आए तो आंसर बन होता है, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा होता है कि बन ना आए
मान लीजिए यहां पे अभी हम जो एक बताने जा रहे थे 82 था, हो सकता है कि यहां पे बन ना आए, 82 को बन नहीं बना सकते, तो आप क्या करेंगे, आप इसको 8 गुणे 10 प्लस 2 बटे 8 लिखेंगे, तो ये हमारा बना जाके देखिए इसका काम खत्म। b की पावर m मतलब 2 की पावर 48 ही हमारा अब बचा है। ठीक, अब हमें एक बात बताओ, 2 की पावर 48 को इस तरीके से बना सकते हैं कि वो बेस 8 बन जाए। अब आप क्या करें, यहां जो बचा करे उसमें एक काम किया करो कि इसमें पावर को इस तरीके से फैक्टर में डिवाइड करो कि ये संख्या इसके आसपास पहुंच जाए। अगर मान लो यहां तो 2 की पावर 3 सीधा सीधा 8 बन जाएगा और 3 का इसमें 16 बचेगा, तो ये 8 ये भी 8 डिवाइड हो गया, शेषफल 0। देखिए ये 8 पावर 16 बटे 8 से पावर बची 15, तो 8 पावर 15 ये भागफल हुआ, शेषफल 0। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए जैसे मान लो यहां पे पावर 47 हो, अभी तो 48 है, मान लीजिए हमने लिख दिया 82 की पावर 47, बयासी की पावर 47, हम कहें इसमें क्या करेंगे, पावर हमें शेषफल चाहिए 8 से भाग देने पर, तो अब आप इसको 8 गुणे 10 प्लस 2 लिखेंगे। एक ही से हम सारे आपको समझा दे रहे हैं, लेकिन एग्जाम्पल आपको किताब से ही करने हैं। 8 गुणे 10 प्लस 2 तो 2 की पावर 47। अब 2 की पावर 47 को आप नहीं लिख सकते 8, हाँ, लेकिन 2 की पावर 3, ठीक है। और 47 बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, ये 2 की पावर 3 से इसमें डिवाइड करोगे आप, तो 3 से डिवाइड करने पर क्या होगा, 15 तिया 45, 2 शेष बचेगा, तो ये 2 की पावर 2 अलग कर दो। अब ये भी देखो, अब आप ये कहेंगे कि अरे वो क्या नाम, ये 8 हो गया, 8 का शेषफल तो 0 आया, मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, लेकिन 0 का गुणा इसमें करोगे तब भी तो 0 आएगा। अगर कहीं पे इस टाइप का क्वेश्चन बन जाए कि आपको जो शेषफल मिल रहा है उसका मान पावर में करके उतना ही प्राप्त होता है जितना कि भाजक है, तो उसका शेषफल हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए नहीं होता है तो नहीं आएगा। मान लीजिए यहां पे 8 प्राप्त ही ना कर पाते, अब एक क्वेश्चन लिखेंगे। देखिए हमने आपको दोनों बता दिए, मान लीजिए क्वेश्चन ये लिखा 5 की पावर 125 इंटू 7 की पावर 49 48 को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। 5 की पावर 125 और 7 की पावर 48 को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अभी हमने आपको बताया था कि हमें प्लस और माइनस दोनों टाइप के शेषफल मिल सकते हैं। देखिए अब एक बात बताओ, 5 में अगर 6 का भाग दें, हमने क्या बताया, इसके प्लस का और माइनस का जो नजदीक हो उस पे पहुंचो। अगर 5 में 6 से भाग दें तो एक बार जाने के लिए -1 शेष आएगा, तो ये -1 की पावर 125। ठीक, और 7 में अगर 6 से भाग दें तो प्लस का 1 आएगा, 1 की पावर 48। तो अब हमें ये बताओ, -1 की पावर 125 को -1 लिखेंगे क्योंकि ये पावर विषम है, विषम का चिन्ह नहीं बदलता, और ये सम है तो 1 आएगा, तो -1 इंटू 1 कितना आया, -1। तो ये हमारा माइनस का जो 1 है वो हमारा ऋणात्मक शेषफल है। धनात्मक चाहिए, क्या बताया, ऋणात्मक जब भी आए इसमें भाजक को जोड़ दीजिए, कितना आया 5।
ये हमारा पॉजिटिव है। ठीक इसी टाइप के आप अब एग्जाम्पल नोट कर लें और इन एग्जाम्पल में आप शेषफल बताएंगे। अस्सी गुणे 72 गुणे 90/13 में शेषफल होगा। दूसरा 729 गुणे 142 गुणे 500/10 में शेषफल होगा। 7 की पावर 143/11 में शेषफल होगा। अड़तीस प्लस 48 प्लस 58 प्लस 66/6 में शेषफल होगा। 100 की पावर 125/11 में शेषफल होगा। 120 की पावर 47/11 में शेषफल होगा। आपको ये एग्जाम्पल हमने दिए हैं, इनमें आप जितने भी रिमाइंडर थ्योरम के जो भी हमने आपको क्वेश्चन बताए हैं वो आप सभी इन्हीं टॉपिक से, इसी रूल से आप हल करिएगा, प्रत्येक में आपको शेषफल प्राप्त हो जाएगा। हमने आपसे जो चर्चा की है शेषफल के बारे में, हो सकता है आपको कोई डाउट रहा हो तो आप उस डाउट को क्लियर करने के लिए हमें कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल में आपको इन सभी के रिमाइंडर पता करने हैं।